Hey there, I hope you all are doing good. Welcome to Commerce Journal. मैं कोमल यादव और आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम में आए नए अपडेट्स के बारे में। गाइस, एज यू ऑल नो, टेली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग को और इजी और स्मूथ करने के लिए लगातार अपडेट आते रहते हैं। जैसे हाल ही में टेली ERP9 से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया गया था टेली को। अब टेली प्राइम में लेटेस्ट रिलीज आ गया है जो कि है टेली प्राइम रिलीज। जो न्यू अपडेट आई है उसके अंदर जो नए चेंजेस आए हैं वो अपडेट्स कौन कौन से हैं? ऑडिट ट्रायल, यानी कि अब आप टेली के थ्रू ऑडिट ट्रायल कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं आप, और ई इनवॉइसिंग भी। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ऑडिट ट्रायल, यानी कि ऑडिट ट्रायल क्या है, ये नए अपडेट में कैसे काम करेगा और ये टेली में बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प कैसे करने वाला है। रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, यानी कि आप सिंपली एक रिकॉर्ड करते हो तो वो तो हो जाती है आपकी रिकॉर्डिंग, लेकिन उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना स्टेप बाय स्टेप एंड एज ए प्रूफ सर्व करना, यानी कि ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, उसके रिकॉर्डिंग के राइट्स, उसके ओल्ड चेंजेस का ट्रैक करना, वो सभी कुछ ऑडिटिंग में इन्वॉल्व होता है। यानी कि ऑडिटिंग यूज किया जाता है बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन को ट्रैक एंड वेरीफाई करने के लिए। अब कितने टाइप से आपका ट्रायल होता है? तो जो ट्रायल होता है वो वेरियस वे में होता है, यानी कि आप ऑडिट ट्रायल के बेस पे आप अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को इजीली मेंटेन कर सकते हो। फाइनेंस सेक्टर के अंदर वेदर इट इज फॉर इनकम और एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंस के लिए हो या फिर इनकम के लिए हो, टैक्सेस पे करने के लिए हो या फिर रिबेट रिसीव करने के लिए हो, सभी कुछ फिगर्स जो हैं वो सभी आपकी ये एक इस तरह से समझिए आप, जैसे आप किसी भी बिल का रिसिप्ट रखते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट के लिए पे कर दिया है, तो उसी तरह से आपकी कोई रिकॉर्डिंग है, आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है उसको भी आप एज ए रिसिप्ट मान सकते हो ऑडिट ट्रायल्स। यानी कि यहाँ आपके सारे के सारे रिकॉर्ड सेफ रखे रहेंगे, चाहे आपने कंप्यूटर का डेटा सेव किया हो, चाहे आपने चेंजेस किए हो उसके अंदर, और इवन आप यहाँ के IP एड्रेस वगैरह भी ट्रैक कर सकते हैं। अब ऑडिट ट्रायल बिजनेस कब से यूज करने वाले हैं? तो जैसा कि 1 अप्रैल 2022 से नए नए अपडेट आएंगे अकाउंटिंग के अंदर, वैसे ही आपके टेली सॉफ्टवेयर में वो जो चेंजेस है वो अडॉप्ट कर लिए हैं और वो चेंजेस 2.1 में अप्लाई कर दिए हैं। अब उन्हीं चेंजेस के अंदर आप ऑडिट ट्रायल का फीचर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग सून, यानी कि ये अभी आया नहीं है। जैसे ही आपका फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022, उसी के अंदर जो करंट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स, उन्होंने अप्लीकेबल किया है कि हर बिजनेस को ऑडिट ट्रायल देना होगा। अब ऑडिट ट्रायल कैसे वर्क करेगा? ऑडिट ट्रायल के अंदर क्या होगा कि आपकी जो की डिटेल है बिजनेस की, जो बिजनेस को कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उन्हीं सबको डिटेल में रिकॉर्ड करेगा। यानी कि आप कोई इंफॉर्मेशन डिलीट करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड होगी, आपने किसी डिटेल को अनडन किया है, किसी डिटेल को आपने हाइड किया है, किसी पर्सन ने आके एडिट किया है, यानी कि कंप्लीट बिजनेस में चोरी के जो चांसेस हैं, जैसे कोई पर्सन आ जाए और वो आके आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसमें कुछ चेंजेस कर दे या फिर आपके कुछ एरर्स कर दे, आपकी मिसलीड करने की कोशिश करे इंफॉर्मेशन को, तो उसमें क्या होगा, बैकएंड में एक फीचर एक्टिवेट रहेगा ऑडिट ट्रायल का। वो फीचर क्या काम करेगा? उस फीचर के एक्टिव होने से वो पर्सन आके, चाहे भी कोई भी यूजर आके टेली सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी एक्टिविटी करेगा, उस एक्टिविटी को वो ट्रैक कर लेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा, चाहे वो उसमें कुछ चेंज कर रहा हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन का टाइम, डेट, डिलीट, किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी वो करेगा, वो सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको ऑडिट ट्रायल जो होगा वो बेसिकली आपका पहले तो मैनुअली होता था ऑडिटिंग, मतलब आप टेली सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पहले क्या करते थे, उसमें खुद से जाके आप एक एक चीज को वेरीफाई करते थे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो आइडियल एग्जाम्पल है ऑडिट ट्रायल्स के लिए, कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड कर दिया और उसमें एडिट्स वगैरह करनी है, तो आप अगर वो एंट्री में एडिट का टैग रखना चाहते हो तो वो आप एग्जाम्पल ऑडिट ट्रायल का टेली सॉफ्टवेयर के अंदर लिख पाओगे। यानी कि किसी को आपको समझाना हो कि ऑडिट ट्रायल कैसे काम कर सकता है, तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अब दिखा सकते हो कि ऑडिट ट्रायल ऐसे काम करता है। पहले क्या होता था, मैनुअली काम होता था। अब इससे बिजनेस ओनर का जो स्ट्रेस है, जैसे वो स्ट्रेस में रहते थे कि मान लीजिए कोई चोरी हो जाए, कोई इवेजन हो जाए, कुछ एंट्री में गड़बड़ हो जाए, उनको डिलीट करने के बाद वो रिवर्ट लेकर आनी हो, कोई डेटा बाकी वापस से लेकर आना हो, उसको रिकवर करना हो,
हो, तो वो सब कुछ उन्हें समझ नहीं आता था और वो ट्रेस नहीं कर पाते थे। इससे हेल्प हो जाएगी और वो आराम से ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि बिजनेसेस के लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसका पर्पज ही यही है कि हर एंट्री को डॉक्यूमेंटेड कर देगा, यानी कि एम्प्लॉइज को क्या करना है, जस्ट एक एक्टिवेट करना है ऑडिट ट्रायल का फीचर एंड देन रिकॉर्ड करनी है अपनी ट्रांजेक्शन। और फिर उसके बाद चाहे वो कोई एरर कर रहे हो, चाहे वो कोई एंट्री डिलीट कर रहे हो, चाहे उन्होंने अनडन कर दिया हो, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट कहीं भी नजर आया, कोई भी एरर नजर आया, वो ऑडिट ट्रायल के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। एक तरह से आप जासूस का काम करेगा। इसके अंदर बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, अकाउंटेबिलिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑडिट आपको करने को मिलेगा। इसमें आपकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड रहेगी। आप ये देख सकते हो कि किसी पर्सन ने उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो ऐड नहीं की है, कोई अनवांटेड एंटिटी तो नहीं आ गई है, जो हो सकता है इसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिटेक्टिव का काम करेगा। ये फुल प्रूफ देगा कि आपकी कंपनी की बुक क्लीन है और हेल्दी स्टेट में है, और वैल्यूएशन में भी हेल्प करेगा आपकी कंपनी की। तो ये सारे फीचर आपके आने वाले हैं, कमिंग सून। मैं कहने वाली हूँ कि अभी आए नहीं है, अभी आने वाले हैं। इसके अंदर आप जो जो चीजें कर सकते हैं वो अभी मैंने आपको बता दी है। ये वो चीज ध्यान रखने की, अगर आपका जो फीचर है ये एक्टिवेटेड हो गया वंस, तो आप इसे बार बार डिसेबल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो चीज आई है वो तो यही है, और आप इसी की हेल्प से आप ऑडिट ट्रायल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हु यूजेस एन ऑडिट ट्रायल। तो ऑडिट ट्रायल को यूज कौन कौन करेगा, तो ऑडिट ट्रायल को यूज कौन कौन कर सकता है, हम उनको देख लेते हैं एक बार। कौन कौन सी हैं जो ऑडिट ट्रायल का रूल उन्हें फॉलो करना है आफ्टर 1 अप्रैल 2022 में, ठीक है। तो जो रूल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स ने एप्लीकेबल किए हैं उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज पब्लिक हैं, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर ओपीसीज है, यानी कि 1 पर्सन कंपनीज हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज को भी ये रूल फॉलो करना है। कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट वाली कंपनी भी, नॉट प्रॉफिट कंपनी है, और बाकी सारी निधि कंपनीज भी जो भी आती हैं, वो सारी कंपनीज को ये रूल फॉलो करना है और ऑडिट ट्रायल उनको करना कंपलसरी है, तो करना ही करना है ऑडिट ट्रायल। अब इन्हीं ऑडिट ट्रायल के फीचर को टेली प्राइम ने सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया है और ये फीचर टेली ने इसमें एप्लीकेबल कर दिया है। अब क्या होगा कि अब कोई भी बिजनेस को ऑडिट ट्रायल करना होगा तो वो टेली में ये फैसिलिटीज उनको मिल जाएगी और वो आराम से कर सकते हैं अपना ऑडिट ट्रायल। सॉफ्टवेयर में सिर्फ रिकॉर्डिंग करते रहेंगे और फीचर को अनेबल कर देंगे, दैट्स इट, और उनका काम खत्म हो जाएगा। तो टेली सॉफ्टवेयर में ये एक बहुत अच्छा अपडेट आया है, तो बहुत जीएसटी के पोर्टल पे जैसे आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको ई वे बिल क्रिएट करना है, यानी कि जनरेट करना है, एंड वो टेली के थ्रू आप डायरेक्टली इसे अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट आपके पास ओटीपी आएगा और आप जनरेट कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होता था कि आपको पहले ई वे बिल की वेबसाइट पे जाना होता था, अब आपको इनेबल कर लेना है ई वे बिल डायरेक्टली टेली प्राइम के अंदर जीएसटी की डिटेल्स के टाइम पे ही, एंड देन आप ऑनलाइन ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। इनसे रिलेटेड हम वीडियोस भी बनाएंगे, हाउ टू जनरेट, कैसे करना है आपको ई वे बिल को इसके अंदर अपलोड, उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी फर्दर वीडियोस में, जब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करना बताऊंगी। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आप ई वे बिल भी जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत सारा हेडेक का काम होता है। ये देखिए यहाँ पे टेली की स्क्रीन पे आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे टेली प्राइम के थ्रू, जो लेटेस्ट जो उसके अकॉर्डिंग आप अदर ई वे बिल एक्टिविटी भी कर पाएंगे, बल्क में जनरेट कर सकेंगे। आप एक एक एंट्रीज का ही नहीं, डायरेक्ट आप मल्टीपल एंट्रीज का ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पे आप ऑफलाइन एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट जीएसटी के पोर्टल पे भी आप सेंड कर सकते हो। पहले आप ऑफलाइन एक्सपोर्ट करते थे, अभी क्या होगा, आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो जीएसटी के पोर्टल पे। तो ऐसे आपकी स्क्रीन अपीयर होगी और ऐसे आप इसको लॉग इन करेंगे वेबसाइट में, और अदर एक्टिविटीज भी जो ई वे बिल की जो हेडेक रहती थी कि उसको ऑफलाइन सेव करना, देन उसके बाद उसको अपलोड करना, वो भी अब सॉल्व हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड फीचर भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। थर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल सिग्नेचर, कि आप डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर पाएंगे टेली प्राइम में ई इनवॉइसिंग के टाइम पे। पहले क्या होता था, कंपनी का लोगो तो आप लगा पाते थे, अब आप क्या कर पाओगे, डिजिटल सिग्नेचर भी उसमें ऐड कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, सिंपल हम ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन, आप एक टीडीएल जो है वो ऐड कर दिया है,
सो जीएसटी इनवॉइसेस के लिए डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऐड कर दिया गया है एज ए टीडीएल। पहले आता था, अभी वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपको कोई परचेज नहीं करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए ऐसे आपका यहाँ पे शो हो जाएगा डिजिटली वैलिड सिग्नेचर। तो ये हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अवेलेबल। तो ऐसे करके आप इजीली कर पाएंगे। सो गाइज, अभी 3 फीचर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज में हैं, इन तीनों को मैं प्रैक्टिकली टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको करना बताऊंगी। अभी के लिए ये बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि टेली सॉफ्टवेयर में जो जो अपडेट्स आई हैं वो अकाउंटिंग को कैसे इफेक्ट करने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया ऑडिट ट्रायल के बारे में, सेकंड ई इनवॉइसिंग ई वे बिल के थ्रू, एंड देन उसके बाद हमने बात की डिजिटल सिग्नेचर भी हम कर सकते हैं, इसमें वैलिड हो जाएगा वो, कोई टीडीएल हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। बाकी जो प्रैक्टिकली इनको हम कैसे करेंगे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर वो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फर्दर सजेस्ट करना ना भूलिए कि आगे अकाउंटिंग के लिए या फिर टैक्सेशन के लिए या फिर एक्सेल के लिए हमें कौन सी वीडियोस बनानी है आपके कंसर्न के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।